वाणी अमृतमय सुन जिनकी, ज्योति ब्रह्म को धारती नील कीजय। ज्योति ब्रह्म को। तो जैसे पीड़ा शरीर के किसी भाग में होती है, अच्छा शरीर को कोई भाग लगता है, जैसे कोई पैर दबाता है तो आप कहोगे इस समय पैर में अच्छा लग रहा है, बाकी अभी सारे शरीर में अच्छा नहीं लग रहा। सारे शरीर को एक टाइम पे कोई नहीं दबा पा रहा है। सारे शरीर में भी आनंद हो सकता है। अभी हम आत्मा का सुख छोड़ो, 99% शरीर का सुख नहीं जानते। जब वो कह सकें मेरा पूरा शरीर आनंद में है, कभी जबान आनंद में, कभी मेरी प्रजनन इंद्रियां सुख में हैं, मैं जानता हूं कि यहां सुख है। क्या मैं जानता हूं मेरे सारे शरीर में सुख है? क्या पूरे शरीर में आनंद को आपने अनुभव किया? नहीं। ये आप आश्चर्य करेंगे कि अभी हम आनंद से कितना परिचित हैं। फिर उदाहरण दूंगा कि ठंडी का समय है, मैंने पीठ धूप में की तो मुझे लगता है कि पीठ में अच्छा लग रहा है, पर अभी आगे हिस्से को अच्छा नहीं लगता, तो मैं मुड़ के बैठा, अब आगे हिस्से को अच्छा लगने लगा, पीठ को कम अच्छा लगने लगा। मैं ऐसा तो नहीं चाहता कि मेरी पीठ को तो अच्छा लगे, पेट को अच्छा न लगे। इसी तरह से शरीर के किसी भाग में मुझे सुख की अनुभूति हो रही है, जैसा कि कह रहा था, पैर दबा रहा, कोई पीठ दबा रहा, कोई खुजली कर रहा। तो जहां खुजा रहा है, यदि वहां खुजली है तो खुजाने में अच्छा लगता है, और उस जगह ना हो तो अच्छा नहीं लगता। अब एक आदमी चाहता है मेरी पीठ में खुजली है, तुम खुजा दो। अब वो जबान से बताता भी है कि पीठ में है, पर मेरे मन को नहीं पता कहाँ है, तो मैं खुजली वहाँ नहीं, थोड़ा इधर को, थोड़ा ऊपर को। इसका मतलब जहाँ खुजली है वहाँ खुजाने में आनंद है। खुजली आपकी गर्दन में हो, पीठ में मैं खुजाऊं तो आपको अच्छा लगेगा। इसका मतलब हमारे शरीर के किसी भाग को जिसकी जरूरत है, यदि वो मिले तो अच्छा लगता है। इसको बोलते हैं स्नायु। स्नायु पीड़ा, स्नायुविक सुख, नाड़ियों का सुख। आपको मैं मुक्का मार दूं यहां पर तो आपको दर्द होगा, आप बता भी दोगे कहां दर्द है। इसका मतलब सारे शरीर में दर्द नहीं है, वहां है। आप एक दिन का अनुभव बताओ जब आपको पूरे देह में आनंद रहा हो, पूरे देह के किसी भाग में जरा सी पीड़ा ना हो। अभी ब्रह्म सुख छोड़ो, सत्व गुण में सुख होता है। रजोगुण को बाहर से सुख मिलता है, पर इस पहचान बता दूं, रजोगुण का मतलब है कुछ करने से, किसी एक्शन से, या किसी अन्य वस्तु से, खाने से, देखने से, नाचने से, मिलने से, मेल फीमेल से सुख मिलता है। और सतोगुणी को सिर्फ कहीं से नहीं मिलता, उसके अपने शरीर में ही सुख का संचार होता है। जब मेरे शरीर में सुख का संचार होता है बिना किसी बाहर के, इसका नाम है सत्वगुण। ध्यान है सत्वगुण जगाने का एक साधन। जब मेरे अंदर सुख पैदा होता है ध्यान से, मेरा सारा शरीर आनंद में होता है, पीड़ा रहित हो जाता है। ध्यान से पीड़ा बढ़ती नहीं, ध्यान से पीड़ा घटती है। यदि पीड़ा ना घटे तो अभी ध्यान नहीं है। पीड़ा समाप्त ना हो तो सत्व गुण नहीं है। पर
यदि सत्व गुण ना हो तो रजोगुण अच्छा है, ये भी ध्यान रखो। आप एकदम सत्वगुण की बात मत करना। यदि सत्वगुण नहीं जगता तो पहले रजोगुण जगाओ। रजोगुण जगाने से शरीर की पीड़ा खत्म हो जाएगी, नीरसता कम हो जाएगी, रस मिलेगा, पर करने का सुख मिलेगा, बैठे का नहीं, लेटे का नहीं। और लेटे में भी थके आदमी को थोड़ा सा आराम मिल रहा है, पर अभी शरीर के भीतर आनंद नहीं जागा। यदि काम वासना में किसी स्नायु विशेष में सुख पैदा होता है तो ध्यान इसलिए काम से हजारों गुना श्रेष्ठ है। फिर ध्यान दो, काम सुख से राम सुख अनंत गुना श्रेष्ठ है। क्यों? काम सुख एक नाड़ी विशेष में है, पर राम सुख पूरे देह में है, पर अभी मालूम नहीं है। पूरे शरीर में आनंद हो, आपकी एक यहां दबाए यहां अच्छा लगे, जांघ दबाए यहां अच्छा लगे, और कोई एक मशीन से पूरे शरीर को एक साथ ऐसा कोई प्रेशर डाले कि सारे शरीर में आनंद हो। फर्क हुआ ना? काम एक अंग विशेष का सुख है, लेकिन राम सर्वांग सुख है। इसलिए जहां राम तहां काम नहीं। जहां राम सुख मिलता है तहां काम सुख की जरूरत खत्म हो जाती है, और वो ध्यान से मिल सकता है, प्रभु भक्ति से मिलता है। पर तमोगुणी आदमी, रजोगुणी आदमी, शतोगुणी आदमी, तमोगुणी आदमी सुखी होने के उपाय भी नहीं कर पाता। रजोगुणी आदमी सुख के लिए खेलता है, हंसता है। अभी हंसाया ना, कुछ कराया ना, दौड़ाया जा सकता है, नचाया जा सकता है, कुदाया जा सकता है। पर मान लो यही एक बूढ़ा, एक मरियल, एक तमोगुणी आलसी आदमी है, हमने कहा नाचो, उछलो, मान लो तुमको हंसाया गया, इसी में बैठा हो एक मरा सा, हंसो, हंसी नहीं आवे। तमोगुणी आदमी उसे कहते हैं जो आनंद के लिए भी कुछ कर नहीं पाता। उदाहरण दे दूं, रात को आप सोए हैं, रात को तब ठंडी नहीं थी, गर्मी थी, तो चादर लेके नहीं सोए, कंबल लेके नहीं सोए। अब धीरे धीरे 12-2 बजे के बाद ठंडी बढ़ी, ठंडी लग रही है, नींद खुल भी गई है, पैर समेट रहे हैं, सिकुड़ रहे हैं, उठ के ओढ़ नहीं रहे। ऐसा कभी हुआ कि नहीं? मेरे साथ हुआ। हम कोई भाषण नहीं देते, जो जीवन में रोज घटता है वो बताते हैं। तमोगुण का मतलब, आलस्य का मतलब कि ठंडी लग रही है, कष्ट हो रहा है, पर एक बार ओढ़ कर आराम से नहीं सो रहे, पैर समेटते जा रहे, सिकुड़ते जा रहे। सवेरे कहते रात में नींद ठीक नहीं आई, ठंडी लगती रही। ठंडी लगती रही, तुम उपाय नहीं कर सकते थे? तुम्हारे सब साधन थे, क्यों नहीं किया? इसी तरह गर्मी में सो गए, अब रात भर पसीना आ रहा है, पंखा है, एसी है, उठ के कौन चलावे? ऐसे ही कई आलसी थे, एक जगह लेटे थे। एक कहता है कि यार आम पड़ा है, मेरे मुंह में निचोड़ दे। एक पेड़ के नीचे थे, आम टपका, उसको टपका ही बोलते हैं, जो टपक जाता है, अपने आप पेड़ से गिर जाता है, उसका नाम टपका। तो एक कहता है यार तुम मेरे मुंह में आम निचोड़ दे। तो कहता है मैं क्यों निचोड़ू? नहीं निचोड़। तो एक कहता है, शिकायत करता है, कहता है ये आदमी इतना आलसी है कि इसने मेरे मुंह में आम नहीं निचोड़ा। उसको कहता है अरे भी तेरे लिए आलस कर सकता है, तू तो अपने लिए भी आलस कर रहा है, तू अपने आप उठा के निचोड़ ले।
तो एक दूसरा कहता है ये बहुत आलसी है, मेरे मुंह में कुत्ता मूतता रहा, इसने दूरा दूरा कह के हटाया तक नहीं। अब बताओ, अब तेरे ऊपर मूतता रहा, तूने क्यों नहीं हाँका? तो मेरे सुखी करने के लिए नाच तू, गा तू, मैं हंसूं भी नहीं, नाचूं भी नहीं। माने तमोगुणी आदमी का मतलब है जो अपने आनंद के लिए काम नहीं कर सकता। देश में बहुत गरीब हैं जो अपने अमीर होने की भी कोशिश नहीं करते, सिर्फ अमीरों से जलते हैं। अमीरों से जलते तो हैं, पर अमीर होने के लिए जो हमें करना चाहिए नहीं करते। दूसरे सुखी आदमी से जलते हैं, पर सुखी होने के लिए करते नहीं। हम दूसरे के स्वस्थ शरीर को देख के खुश तो होते हैं कि ऐसे ही हम होते, लेकिन सुबह उठ के करे कौन? आसन कौन करेगा? पड़ोसी के करने से तुम ठीक हो जाओगे? अधिकतर लोग क्या कहते, स्वामी जी मुक्त हमें कर दो, जो हम बताएं वो करो। कहते नहीं, आप तो कर भी आप ही दो, आसन भी आप कर दो, ध्यान भी आप कर लो, मुक्त हमें कर दो। दवा तुम खाओ, स्वस्थ मुझे कर दो। माने आलस्य का अर्थ क्या होता है? जो अपने सुखी होने के लिए आप हिम्मत न जुटाए वो आलसी है। इसीलिए कहावत है, हिम्मत मर्दे मदते खुदा। हिम्मत मर्द करे तो मदद खुदा करता है। तुम साहस करो तो परमात्मा कृपा करेगा। तुम आलसी हो। द्रौपदी ने चीर की रक्षा के लिए साड़ी पकड़ी, दांत से दबाया, जब उसका बस नहीं चला तो भगवान आ गए। कोई पहले नंगा होने को तैयार बैठा है, भगवान क्या मदद करें? जो इज्जत खुद लुटाने को बैठा हो, वैश्याओं के लिए भगवान आ जाएंगे? जो आदमी अपनी इज्जत के लिए संघर्ष करता है, फिर भगवान कृपा करते हैं। तो तुम मुक्त होने के लिए, आनंद होने के लिए कुछ करने को तैयार नहीं हो, भगवान कहां से तुम्हें दे दे? इसलिए पहला काम, तमोगुण से संघर्ष करो, आलस से नहीं। हम खुशी से करेंगे, आनंद से करेंगे। ये नहीं कि स्वामी जी आप ही कर दो, आप ही नाच लो, आप ही आसन करो, हम तो सिर्फ देखेंगे। लोग नाच देखते हैं, आसन देखते हैं, ध्यान देखते हैं, मंदिर में पूजा करते देखते हैं, खुद करते तो पहले खुद करना, पहली बात, जिससे आलस्य खत्म हो। स्वामी विवेकानंद ने बहुत साल पहले ये बोला था कि मैं चाहता हूं कि तुम गीता मत पढ़ो, रामायण मत पढ़ो, पहले फुटबॉल खेलो, वॉलीबॉल खेलो। हमारा देश तमोगुणी है, आलसी है, निठल्ला है, कुछ करना नहीं चाहता। जब ये रजोगुणी हो जाए तब हम कहेंगे गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, ध्यान करो। पहले ध्यान बताएं, सो जाओगे और वैसे ही आलसी हो। लेट कर ध्यान सबसे ऊंचा है, पर यदि हम लेट के ध्यान कराएं तो वो जो अभी कराते हैं ना त्यागी, वो करने लगोगे। वो कौन सा वो कराते हैं ना गलत, हाँ उज्जाई, वो अपने आप नींद में होने लगेगा। इसलिए साधना करते समय पहले हम में कौन दोष प्रबल है। तमोगुण प्रबल है तो उत्साहित करने के लिए आपको कुछ करना चाहिए। और योग दर्शनिक लय लय संबोधये चित्तम, यदि नींद आने लगे तो चित्त को उत्तेजित करो, जगा दो। और उत्तेजित होकर संसार में भटकने लगे तो समयेत पुनः, विक्षिप्तम समयेत पुनः, फिर एकाग्र करो। तीन तो दोष हैं, नींद है, विक्षेप है, यही पर्दे। या तो बाहर भटकते रहते हो, आत्मा को भूले रहते हो, या सो जाते हो। इन दोषों से मुक्त होना साधना है। तो पहले शरीर के भीतर स्फूर्ति आए, मेरी नस नस में आनंद आए। कई बार योगासन करने के बाद लोगों को लगता है एक खुशी सी है, कहां से आ गई? रुपए से आई है।
यदि शारीरिक सुख मिल जाए तो धन सुख फीका है। सबसे मूर्ख आदमी को धन सुख चाहिए, उससे अच्छा है तन सुख चाहिए, उससे अच्छा है मन सुख चाहिए, और सबसे अच्छा है आत्मिक सुख चाहिए। फर्क समझ लें, धन सुख निकृष्ट है। इसीलिए एक कहावत है, वेल्थ इज लास्ट, नथिंग इज लास्ट, हेल्थ इज लास्ट, समथिंग इज लास्ट, पीस इफ लास्ट, एवरीथिंग इज लास्ट। कैरेक्टर मैंने जान के छोड़ दिया है, मुझे आता था कैरेक्टर इज लास्ट, एवरीथिंग इज लास्ट। लेकिन मैं कहता हूं तुमने आनंद खो दिया तो सब खो दिया, शांति खो दी तो सब खो दिया, सुख खो दिया तो रह क्या गया। आप सब कुछ किस लिए करते हो? ईमानदारी से, सुखी होने के लिए कि दुखी होने के लिए? सुखी हो पाए नहीं। यदि सुखी हो जाओ तो क्या पाना बाकी रह गया? यदि तुम निर्धन भी हो पर सुखी हो, बहुत सुखी हो, साधु सब सुखी हो जाता है तो सबको घास फूस समझता है। इंद्र बापुरो रंक, संत को इंद्र बिचारा, इंद्र बापुरो रंक, इंद्र बिचारा किसको लगता है बिचारा? योगी को, ज्ञानी को। इंद्र गरीब लगता है, बिचारा भटक रहा है। ये राजे महाराजे सेठ साहूकार जिस संत को बिचारे नहीं लगते हो वो संत अधूरा है। संत वो है जिसको सब दरिद्र लगते हैं, सब दुखी लगते हैं, बड़े बड़े अमीर दुखी लगते हैं, और हैं भी। दूर से लगता है स्वर्ग में है, जब घर जाके देखो तो लगता है नहीं तो नरक में है। यदि मन स्वर्ग है, इसीलिए जो मन चंगा तो कठौती में गंगा। यदि आपका मन आनंदित है तो कमी क्या है? मन तो दुखी होता है, इसलिए आप मन से यदि आनंदित हैं, और वो आनंद के लिए जरूरी है कि ढेर रुपया हो। एक भ्रम पैदा हो गया है कि धन सुख है, उससे फिर दूसरा है तन सुख है, फिर तीसरा है मन सुख है, और चौथा है अंडरस्टैंडिंग, अच्छी समझ, स्थित प्रज्ञ। गीता क्या कहती है? स्थित प्रज्ञ, जिसकी प्रज्ञा आत्मा में प्रतिष्ठित है, तत्से प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदि आप आत्मस्थ हैं, एक शब्द आता है स्वस्थ। स्वस्थ माने जो अपने में स्थित है, जो और में नहीं। आप धनस्थ हो कि स्वस्थ हो? आप पदस्थ हो कि स्वस्थ हो? आप पद में जीते हो या अपने में जीते हो? आप धन में जीते हो, धनी होके, कि अपने में? 24 घंटे धनाराम हो, विषयाराम हो, भोगाराम हो, पदार्थाराम हो, पदाराम हो, आत्माराम कहाँ हो? आत्मा में आराम है आपको पता है? कौन सा दिन होगा जब आप इस सच्चाई को थोड़ा समझोगे। भारत का दुर्भाग्य है कि इतनी बड़ी संपदा अध्यात्म की भारत के पास, और भारत जैसा दुखी, ईर्ष्यालु, भटका हुआ। विदेशी कम से कम तन सुख पर जोर देते हैं। सारे संसार में योग की प्रैक्टिस हो रही है, भारत में नहीं। योग भारत से गया, पर कुछ लोगों से बाहर चला गया। बाहर लाखों की संख्या, करोड़ों की संख्या योग की प्रैक्टिस करती है, यहां नहीं करती। अब थोड़ा थोड़ा विदेश से सीख रहे हैं, क्योंकि हर चीज फॉरेन रिटर्न अच्छी होती है। योग भी फॉरेन रिटर्न, वहां होके आएगा तो अच्छा होगा। विवेकानंद फॉरेन रिटर्न, फिर अच्छे हो गए। पहले कोई पूछता नहीं था विवेकानंद को। हमारे यहाँ कीमती होने के लिए विदेश से होके ही लौटना जरूरी है। और दूसरा, हिंदी में नहीं, अंग्रेजी में। योगा अंग्रेजी में कराइए,
लेक्चर अंग्रेजी में दीजिए, फिर ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं कभी कभी व्यंग में कहता हूँ, अंग्रेजी में बोला हुआ झूठ सच होता है और हिंदी में बोला हुआ सच झूठ होता है। भारत में पैदा हुआ सत्य पाखंड है, अफीम है, सांप्रदायिकता है। अब विदेश से लौट आए वो स्पिरिचुअल है, वो ऊंची बात है। क्या बेवकूफ़ी है? आप कभी समझने की कोशिश करो हमें क्या करना चाहिए। तो अब एक छोटा सा, अभी आप यहाँ हो, ठीक हो कि शक है आपको? ठीक है, स्वप्नों में यहीं थे और कहीं थे, नींद में। अभी आप ये मान रहे हो, सिर्फ यही नहीं हो, इसके अलावा कुछ तुम हो। ये मैं नाम की चीज क्या है? क्या देह मैं नाम की वस्तु है? तुम जागे तो इसको मैं नाम रख दिया। इसका नाम मैं कब रखा तुमने? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तीन तो होते हैं। थर्ड पर्सन जो दूर है, सेकंड पर्सन जो मेरे सामने है, फर्स्ट पर्सन मैं खुद। देह जो है थर्ड पर्सन, इसको तुमने फर्स्ट पर्सन कर दिया। ये तो तुम्हें दिखता है पर इसे मैं कह रहे हो। इंद्रियां जो तुमने काम लिया, इनको तुम फर्स्ट पर्सन कह रहे हो, मैं कह रहे हो। देह मैं हूं, इंद्रियां मैं हूं, मन मैं हूं। सिर्फ तुम चले जाओ, फिर इनमें से कौन मैं कहलाता है? ये जिसको तुम मैं कह रहे हो, ये मैं नहीं है। आज की श्वास साधना में एक सरल प्रयोग करेंगे। हूं, बस श्वास लेंगे, मुंह से फेंकेंगे, जैसे बड़ा सरल। पहले समझ लें, कोई मैं पहलवानी नहीं कराऊंगा, लेकिन यदि करें तो अच्छा है। पहले तमोगुण चला जाए, इतना उत्साह आ जाए कि रोकने पर मन करे, करे जाऊं, करे जाऊं, करे जाऊं, करे जाऊं। रजोगुण की पराकाष्ठा है जिसे छोड़ने को मन न करे। रजोगुण की पराकाष्ठा, बात समझ में आ रही? तमोगुण की पराकाष्ठा है कि ललकारने पर भी उठे ना, हिजड़ा। युद्ध की जरूरत है, करने को तैयार नहीं। 100 आदर्श की बातें करेगा, पाप लग जाएगा, फलाना हो जाएगा, ढिमाका हो जाएगा, नरक चला जाऊंगा। रजोगुण जब जागता है तो कोई नरक को नहीं डरे। जब करने पर आदमी को खुशी होती है, लगता है चले जाएंगे नरक तो चले जाएंगे, स्वामी जी नाराज हो जाएंगे तो नाराज हो जाएंगे, काम सुख लो। जब सुख की हमारे अंदर उत्तेजना आती है तो हम पाप पुण्य को नहीं डरते। अर्जुन डरता है नरक चला जाऊंगा, पाप लग जाएगा। भगवान ने कहा बुद्धू कहीं के, कायर कहीं के, नपुंसक कहीं के, हिजड़े कहीं के। तो जब करने के लिए हिम्मत न पड़े तो समझो तुम हिजड़ा हो, तमोगुणी हो। और जब करने के बिना रहा न जाए, मना करने पर न मानो, तो समझो महान रजोगुण है। चाहे वो काम के मामले में हो, चाहे और किसी मामले में हो, नाचने के, खेलने के, कूदने के। जब चुरा के मौका निकाल के भी अपने काम में लग जाओ, समझो रजोगुणी हो। और जब भजन में, ध्यान में लोग मना करते हैं, काम रुका पड़ा है, फिर भी ध्यान में डूबे हो, समझो सतोगुणी हो। और जब कहीं बंधे ना हो, जरूरत पड़े तमोगुण, जरूरत पड़े रजोगुण, जरूरत पड़े ध्यान साधना, कोई मेरा चुनाव न रह जाए। मैं राजी हूँ उसी में जिसमें तेरी रजा है, यहाँ यूं भी वाह वाह है, यूं भी वाह वाह है। इसीलिए अर्जुन ने गीता सुनने के बाद न तमोगुणी रहा, न रजोगुणी रहा, न सतोगुणी रहा। गीता सुनने के बाद मुक्त हो गया। तो कहता क्या है कि आप जो कहो मैं करने को तैयार हूं। कहो मैं भजन करूं, कहो मैं बाबा बन जाऊं, कहो मैं युद्ध करूं, और कहो मैं इनको क्षमा करूं। आप जो कहो अब मैं तैयार हूं। अभी हम कह दे तुम्हें गुस्सा है, इसको मत मारो, बैठो स्वामी जी हम पहले निपटेंगे। बच्चे को पीटने लगो, पति मना करे, मानती हो? पिताजी मान जाते हैं,
जब हम आवेश में होते हैं तो किसी की नहीं सुनते, और बहुत ध्यान में होते हैं तो किसी की नहीं सुनते। अरे उठो, ड्यूटी का टाइम हो गया है, बच्चों को चाय बनानी है, खोए हैं भजन में। ये सतोगुणी है। और गुणातीत कौन है? जरूरत पड़ेगी चाय बना देंगे, जरूरत पड़ेगी काम में चले जाएंगे। आप कहो तो, आप कहो, यदि तुम दिन को रात कहो तो हम तारे चमका दें। ज्ञानी आदमी, गुणातीत आदमी कहीं बंधा नहीं होता, जैसी जरूरत राजी है। भगवान कहें तुम नरक जाओ, अच्छा। तुम कहो युद्ध करो, अच्छा। तुम कहो शांत रहो, अच्छा। नहीं बोलना, मौन रहेंगे। भगवान कृष्ण ने कहा 100 गाली तुम दोगे, हम माफ करेंगे। आपको कह दें 100 माफ कर दो, एक ही में चंचना जाओगे। अर्थात गुणातीत व्यक्ति सब गुणों को स्वीकार करते हुए भी किसी गुण में बंधा नहीं होता। न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। मैं गीता इसलिए बीच में बोल देता हूं कि तुम्हें ये न लगे मैं अपनी तरफ से बोलता हूं। यद्यपि मैं अपने अनुभव की बात कहता हूं, लेकिन मेरे को अनुभव कहाँ से आए? गीता के थ्रू आए, उपनिषद के थ्रू आए, गुरु के थ्रू आए और प्रैक्टिस की। अब मेरा अनुभव बन गया। अब गुरु का कहना मेरा अनुभव है, गीता मेरा अनुभव है। अब गीता मैं पढ़ी नहीं बोलता, अनुभव की गीता बोलता हूं। और इसीलिए कहता हूं कि आप धन्य हो सकते हो। तो अब फिर एक बार मुझे देखो कितने तरीके से कर सकते हो। ये मैंने स्टाइल माने इतने तरीके, मैंने 20 तरीके बता दिए, बीच में गैप नहीं दिया। कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी जल्दी, कभी तेज, कभी ताकत से, कभी आराम से। तो पर लेने का ढंग ऐसा हो गले पे जोर नहीं पड़े, नाक में खुजली ना मचने लगे। ऐसे ढंग से करें कि आवाज तो कर रहे हो। जैसे अभिनेता लड़ता दिखाएगा, होगा ही जड़ा, दम दुम नहीं होती अभिनेताओं में। पर लड़ाई ऐसे दिखाएंगे जैसे आहा ये आज भर्ती हो जाए मिलिट्री में तो देश का भला ही कर डाले। पर अभी खड़ा कर दो तो उल्टी सीधी दोनों हो जाएं। ये सब अभिनेता होते हैं। तो इसमें भी आप क्या करो, ऐसे जोर लगाओ जैसे अभी आकाश फट जाएगा। पर करना बहुत सावधान, अंदर धैर्य, शांति, आनंद, मस्ती से करना है। थकाने के लिए नहीं कर रहे। उत्साह बढ़ना चाहिए, रजोगुण बढ़ना चाहिए। फिर जब रजोगुण पूरा बढ़ जाए, बहुत मस्ती आ जाए, तो धीरे धीरे श्वास बंद, आवाज बंद, धीमे, बस एक अंदर हूँ बिना आवाज का, अंदर हूँ। क्या आवाज से आप हो? आवाज ना हो तो आप हो नहीं। आप जोर से ना बोलो तो नहीं हो क्या? पर कभी कभी अपने होने के लिए जोर से चलते हैं। जैसे अभिमानी आदमी चलते हैं तो लगे लोगों को कि हाँ हम लोग देखें मैं राजा हूं। तो ऐसे ही अभी शुरू में तो हूं दिखाओ, फिर हूं दिखाओ नहीं, हूं देखो। बस किसी को क्या दिखाना, अंदर हैं हम शांत हैं, आनंदित हैं, मस्त हैं। इस तरह एक ही साधन आज। अब आंख बंद करो। आंख बंद करके पहले श्वास लेके छोटी सी हुंकार ध्वनि से श्वास निकाल दो, फिर ले लो, फिर निकाल दो। पहले धीरे से शुरू करो। श्वास लेना हूं, श्वास लेना हूं, श्वास लेके श्वास भी निकल गई हूं के साथ श्वास निकल गई। ले ली, हूं से श्वास निकाल दी। और श्वास निकलने पर यदि हूं बच जाए तो ही समझो अमृत है।
शुरू करो, बहुत अच्छे, धीरे धीरे मस्त होते जाओ, रजोगुण जगाओ, आनंद बढ़ाओ, खुशी पैदा करो, खेलो, नाचो, कूदो, उछलो, अपनी जगह रहते हुए। नाचो का मतलब जैसे नाच रहे हैं, जैसे गा रहे हैं, जैसे मीरा, मैं तो गिरधर के आगे नाचूंगी, ऐसे मैं आनंद में हूं, आनंद में हूं, आनंद में हूं। बहुत अच्छे। हूं की आवाज, केवल श्वास नहीं, श्वास लो, निकालते में हूं, श्वास लो, निकालते में हूं। बहुत अच्छे, उत्साह से लंबी श्वास लंबी श्वास ले लो, फेंक दो, ले लो, फेंक दो, ले लो, फेंक दो, पर हूं की ध्वनि से श्वास निकले। और बोल नहीं, दृढ़ता से हूं, सचमुच हूं, मैं झूठ नहीं बोलता, हूं, प्रसन्न हूं, आनंद में, मेरा अस्तित्व है, और कोई हो ना हो, मैं तो हूं, कोई हो ना हो, क्या है क्या नहीं है, पर मैं हूं, क्योंकि बिना मेरे होने के ये कौन हो सकता है। कोई क्रिया नहीं, कोई दृश्य नहीं, कोई मस्ती नहीं, मैं हूं तो सब कुछ है। मैं ना हूं तो क्या होगा। बहुत अच्छे, धीमी करो, तेज करो, जल्दी करो, पर हूं की ध्वनि जैसी आपको आनंद जगाने में मदद हो। रजोगुण जगाओ, प्रसन्नता जगाओ, आनंद बढ़ाओ, खुशी पैदा करो। लोग धन पैदा करते हैं, तुम खुशी पैदा करो। कोई धन का सुख ढूंढते हैं, तुम सुख का धन बढ़ाओ, सुख का धन, प्रसन्नता का धन। रजोगुण धीरे धीरे धीरे, बहुत अच्छे, आनंद से श्वास लेके, श्वास लेके श्वास लेके श्वास लेके जितनी श्वास लेना है खूब लो, लेके खूब लंबी श्वास लो, खूब आनंद से श्वास लो। श्वास लेना जरूरी है। बहुत अच्छे, अनुभव करो, बहुत अच्छे, आनंद से, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। नाक में आवाज हो, ज्यादा गले पे जोर नहीं, नाक पर आवाज करो, मेहनत कम करो, आवाज 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 आवाज। इतनी आवाज कि आकाश फट जाए। हाँ, आनंद से, धीमा, तेज, जल्दी, जैसा मन हो, आराम से, पर हूं। और प्रसन्नता, प्रसन्नता बढ़नी चाहिए, एकाग्रता बढ़नी चाहिए, आनंद बढ़ना चाहिए, एकाग्रता और होश बढ़ना चाहिए। होश, एकाग्रता और प्रसन्नता, 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 होश, होश, एकाग्र, 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 एक काम में तल्लीन, सारे शरीर में खुशी। तकलीफ वाला काम नहीं करना, वो तुम्हें पता चलेगा कि इससे आराम बढ़ रहा है कि कष्ट बढ़ रहा। आराम बढ़े, खुशी बढ़े, प्रसन्नता, एकाग्रता, सजगता, सजगता, होश, होश, होश। बहुत अच्छे,
एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, जो तू सींचे मूल को फूले फले अघाए। इससे शरीर भी अच्छा होगा, मन भी अच्छा होगा, बुद्धि भी साफ होगी, एक ही से सब काम बन जाएगा। तमोगुण चला जाएगा, रजोगुण आ जाएगा, फिर रजोगुण चला जाएगा, सत्वगुण आ जाएगा, फिर तीनों गुण जाएंगे आएंगे, हम मुक्त हो जाएंगे। आए और जाएं, तमोगुण जाए, रजोगुण आए, रजोगुण जाए, सत्वगुण आए, सत्वगुण जाए, फिर मैं गुणातीत हो जाऊं। मैं किसी कंडीशन में नहीं, अनकंडीशनल अवेयरनेस। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब धीरे धीरे धीमा करते जाओ, थोड़ी सी ध्वनि आराम की, प्रसन्नता जगाओ, धीमे लेकिन प्रसन्न, एकाग्र, कम आवाज, धीरे धीरे धीरे। हूँ, नहीं आवाज है तो भी हूँ, श्वास ले ली हूँ, श्वास छोड़ी हूँ, श्वास छोड़ी हूँ, ले ले आराम से, हूँ हूँ हूँ, धीरे धीरे, बिना साउंड का हूँ, बिना साउंड के, बिना ध्वनि के भी मैं हूँ। आप हैं, आप हैं, आप हैं, लगातार अनुभव करें कि मैं हूँ। फिर ये भी देखें कहाँ हो, कहाँ हो, कहाँ हो। इस समय तुम देह में कहाँ हो, आँख में हो कि श्वास में हो कि शून्य में हो कि पेट में हो कि नाक की नोक पर हो, कहाँ हो? हूँ क्या चीज है? हूँ क्या शरीर का नाम है? हूँ क्या आँख का नाम है? हूँ क्या जबान का नाम है? ये हूँ क्या है? हूँ महर्षि रमण 30 वर्ष एक स्थान में रह के इस खोज में मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। आप हैं, मैं हूँ। फिर देखो शरीर हो क्या, क्या शरीर ही हूँ है? हूँ जब सोई थी तब भी तो शरीर था, तब हूँ कहाँ थी? हूँ क्या चीज़ है? हूँ शरीर का नाम नहीं है, हूँ आँखों का नाम नहीं है। हाँ, हूँ आँखों में देखता है, हूँ कानों में सुनता है, हूँ शरीर में बैठा है, हूँ मन में है, सुख में है, दुख में है। हूँ बिना हूँ का कहीं सुख, बिना हूँ का कहीं दुख, बिना हूँ का मन, बिना हूँ के ख्याल, बिना हूँ का शून्य, बिना हूँ का कोई और हो ही नहीं सकता। जब भी होगा कोई तो आपके कारण, आपके होने से मालूम पड़ेगा। मेरे बिना कुछ सिद्ध नहीं हो सकता। ये जग मेरे ही करके तो भान है, ये सब मेरे ही करके तो भान है। मैं हूँ तो सुनता हूँ, मैं हूँ तो देखता हूँ, मैं हूँ तो श्वास लेता हूँ, और मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ। और आखिरी ये मैं हूँ जगता है तब होता है। मैं तो तब भी था जब मैं हूँ की कल्पना न थी। देखो मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं दो हूँ। सविकल्प मैं हूँ, निर्विकल्प मैं हूँ, ख्याल युक्त मैं हूँ, ख्याल रहित मैं हूँ। अभी मैं सुमिरन करूँ, एक समय मैं नींद में चला जाए, मैं भटक जाए, तब भी कोई पीछे मैं है, वही भगवान है। सबके मैं के पीछे जो छिपा है वो राम है, वो कृष्ण है, वो शिव है, वो ब्रह्म है, वो आत्मा है। ये आत्मा से ही मैं आई है, आत्मा में लौट जाती है। ये मैं अहंकार में आई, अहंकार से मन और इंद्रियों में आई, इंद्रियों से देह में आई। धीरे 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 मैं जागा हूँ, मैं सुनता हूँ,
मैं देखता हूँ, मैं श्वास लेता हूँ, मैं शून्य में हूँ, मैं समाधि में हूँ, मैं शांत हूँ, मैं प्रसन्न हूँ। धीरे धीरे सबके बिना मैं हूँ, सबके बिना मैं हूँ। अंत में मैं दो हैं, एक न रहने वाली, एक सदा रहने वाली। सदा रहने वाली मैं का नाम परमात्मा है, थोड़ी देर रहने वाली मैं का नाम जीव है, थोड़ी देर रहने वाली मैं का नाम अहंकार है, सदा रहने वाली मैं का नाम ब्रह्म है, क्षण भर रहने वाले का नाम बुलबुला है, लहर है, सदा रहने वाले का नाम जल है, थोड़ी देर रहने वाले का नाम घड़ा है, सदा रहने वाले का नाम मिट्टी है। ऐसे भीतर जाओ। जो थोड़ी देर रहता है ये अहंकार है, जो सदा रहता है ब्रह्म है। पर ये अहंकार भी बिना ब्रह्म का नहीं है, ये बुलबुला भी बिना पानी का थोड़ा है। जो थोड़ी जगह रहता है वो जीव है, जो यहाँ है वो अहंकार है, जो सब जगह है वो ब्रह्म है। जो थोड़ी देर है वो मैं है, जो सदा है सर्वत्र है। थोड़ी देर रहे वो मैं, जो सदा रहे ब्रह्म। जो यहाँ है वो मैं, जो सब जगह है वो ब्रह्म। जो एक रूप है, जो एक देह एक मन रूप है वो मैं है। जो सर्वरूप है वो ब्रह्म है, सर्वरूप ब्रह्म है। मैं में आ जाओ, मैं फिर ब्रह्म में चला जाएगा। पहले मैं में तो आओ, पहले मैं को शुद्ध तो करो। जो देह से चिपटी है, इंद्रियों से चिपटी है, मन बुद्धि से चिपटी है, सुख दुख से चिपटी है, राग द्वेष से चिपटी है, इस मैं को पहले सबसे मुक्त करो। अवेयर रहो, जागे रहो, और धीरे 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 मैं को मैं से रहित कर लो। मैं हजारों हैं, लाखों हैं, पर सच्ची मैं एक है। जिमि रवि एक कोटि घट छाई। जैसे एक सूर्य की करोड़ों घड़ों में छाया, जैसे एक सूर्य के अनेकों रिफ्लेक्शन, ऐसे एक चैतन्य के अनेकों मैं लग रहे हैं, अनेकों झूठे हैं, एक सच्चा है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। धीरे 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 धीरे, शांत शांत शांत। शरीर रहित, इंद्रियां रहित, मन रहित, विचार रहित, अंदर हूँ, केवल हूँ। और हूँ अनेक हैं, पर चेतन एक है। हूँ करोड़ों हैं, चैतन्य करोड़ों नहीं है। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। सब शरीरों में, सब मनों में क्षेत्रज्ञ एक ही है, लगते अनेक हैं। सब घड़ों में प्रकाश एक ही सूर्य की छाया है, सब शीशों में रिफ्लेक्शन एक ही सूर्य का है। सब शरीरों में एक ब्रह्म ही स्फुरित हो रहा है, प्रकट हो रहा है। ब्रह्म के सिवा कोई और चेतन नहीं है, ब्रह्म के अलावा और किसी की हस्ती नहीं है। अनेकों लहरों में अस्तित्व जल का है, अनेकों मकानों में अस्तित्व मिट्टी का है, अनेकों गहनों में अस्तित्व सोने का है। सब में अस्तित्व तुम्हारा चेतन का, ब्रह्म का है। तुम में, मुझ में, तुझ में, खड्ग खम्भ में पूर रहा जगदीश। हम में, तुम में, इसमें, उसमें जगदीश है, चैतन्य है, ब्रह्म है। ब्रह्म के सिवा और कोई सत्य नहीं है। ब्रह्म सत्याम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न परः। और धीमी, कोई अब श्वास का जोर नहीं। आप एक अनुभव करो, हूँ। जिस समय ना हो अनुभव करना, अब नहीं हूँ। जरा अनुभव करो, हो कि नहीं, हो कि नहीं, हो कि नहीं। और कहाँ हो, बाहर हो कि भीतर हो, आँख में हो कि कान में हो, कहाँ हो। अपने से आप पूछो, हूँ कि नहीं और कहाँ हूँ। यहाँ हूँ कि नहीं, यहाँ पर भी इस समय कहाँ थे। श्वास पर, आँख पर, कान पर, शून्य पर, पैर पर, पीठ पर, पेट पर, कहाँ थे। धीरे धीरे हो कि नहीं,
कहाँ हो। और जब होश न रहे तब पूछो इतनी देर होश नहीं था, ये होश किसको नहीं रहा? आप हो, आपको होश नहीं रहा, आपको होश आ गया। आप बिना होश के और होश के दोनों समय रहते हो, आप मरते ही नहीं हो। जब मालूम पड़ता है तब भी हो, जब मालूम नहीं पड़ता, जब आप ये सोचते हो इतनी देर होश नहीं रहा, तो होश न रहने का होश है को या नहीं को? किसने देखा? एक खोजो, जो खोजे सो पावे। याद है तो आबाद है, भूला तो बर्बाद है। होश में रहो। अब 2-3 मिनट अपने को भूलो मत। हूँ, कंटिन्यू, लगातार हूँ। धीरे धीरे हूँ के सिवा कुछ और नहीं है, केवल हूँ। और का ख्याल और सपना है, हूँ सच्चा है। हूँ सच्चा और सपना। यदि हूँ भी खो जाए तो जो हूँ खो गई वो सपना, जो खोने पर बची यही सच्ची मैं है। ये कालातीत है, ये अकाल पुरुष है, ये निराकार है। इस हूँ का कोई आकार नहीं। इस हूँ का ये देश से परे है, काल से परे है, वस्तु से परे है। देश काल वस्तु निरपेक्ष है, इसे देश काल वस्तु की अपेक्षा नहीं है। जागो अंदर, जागो अंदर। सदा शरीर नहीं, सदा इंद्रियां नहीं, सदा जगना नहीं, सदा सोना नहीं। सदा कौन है? जिसमें सोना है, जगना है, सुनना है, देखना है, वो सदा है। सुनना सदा नहीं, देखना सदा नहीं, करना सदा नहीं, गुण सदा नहीं, रजोगुण सदा नहीं, तमोगुण सदा नहीं, सत्वगुण सदा नहीं। सदा वो है जिसमें गुण रहते हैं, जो गुणातीत है, जगद अधिष्ठान है। ओम जगदाधार सर्वाधिष्ठान धात्रे नमः। जो जगत का आधार है, सर्व का अधिष्ठान है, जिसके कारण स्वप्ने होते हैं, जिसके कारण जगत है, जिसके कारण नींद है, जिसके कारण सुख दुख हैं, वो कौन है? वो भीतर चैतन्य आत्मा, सजग सजग सजग। 1 मिनट को शांत हो जाइए, 1 मिनट को निर्विकल्प हो जाइए, 1 मिनट को करने धरने से छुट्टी पा जाइए। एक तरफ से हूँ नहीं हूँ की कल्पना भी छोड़ दीजिए, कल्पना रहित हो जाइए। 1 मिनट को श्रम रहित, कल्पना रहित, कोई प्रयत्न नहीं, कोई प्रयास नहीं, होश रखने का न रखने का भी प्रयास नहीं। बिना प्रयास के जो है वही सत्य है। जिसको रखना पड़ता है उसका कोई मूल्य नहीं है। मूल्यवान वो है जो सदा है, था, है और रहेगा। आज सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। था भी, है भी, रहेगा भी। जो था नहीं आ गया वो झूठा, जो है रहेगा नहीं वो झूठा, जो है नहीं आगे होगा वो झूठा। जो सदा है, सदा मन नहीं है, सदा ख्याल नहीं है, सदा गुण नहीं है, सदा सुख दुख नहीं है, जो सदा है वही सत्य है, वही परमात्मा है, यही व्यापक है, यही अनंत है। अब सहज भाव से धीरे से छोड़िए। बहुत अच्छे, सहज भाव से धीरे से छोड़िए।